हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जेई मेंस की प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। बेटा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे आप बता रहा है बी और सी के बारे में पूछा गया है कि मेजर प्रोडक्ट है और यहाँ पे क्या बनना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो स्टार्टिंग मटेरियल जो बेटा दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स है, उसके साथ सोडियम के साथ यहाँ पे ईथर जो कि लिया हुआ है। दिस रिएजेंट आप कह सकते हो कि जब भी अल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में इस रिएजेंट को यूज करेंगे उस कंडीशन में आपको कपलिंग रिएक्शन होती है। बहुत वेल नोन नेम रिएक्शन है, आप जानते हैं उसके बारे में, ऊर्ज रिएक्शन, और वहां पे आपको कपलिंग प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा, ऊर्ज रिएक्शन होगी, उसके बाद जब ये बन जाएगा उसके बाद कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे और वहां पे स्वार्ट्ज रिएक्शन होगी, वहां पे फ्लोरिनेशन होगा, फ्लोराइड एक्सचेंज करेगा दूसरे हाइड्रोजन एटम को, उस कंडीशन में बेटा यहाँ पे उसको बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। सेकंड, यहाँ पे अगर देखें ए से अगर देखें यहाँ पे बी जो बन रहा है, यहाँ पे जो भी कपलिंग प्रोडक्ट बनेगा उसके बाद वहां पे मैग्नीशियम और यहाँ पे डाईथर के साथ रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे गिग्नार्ड रिएजेंट का होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे ड्यूटेरेट प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ जो डी है ड्यूटेरियम बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे एसिड एसिडिक हाइड्रोजन होगा, वो अब्स्ट्रैक्ट करेगा जो भी यहाँ पे गिग्नार्ड बनेगा उसके साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होगा उस कंपाउंड के साथ में, जिसकी वजह से वहां पे ड्यूटेटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो बेटा एक एक सीक्वेंस को देखते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही मुश्किल नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, तब भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन है यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे कपलिंग होगी, आप ऐसे देख ले, यहाँ पे Br है और यहाँ पे Cl है। तो यहाँ पे जब भी सोडियम प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो, दो जो मोल होंगे इसके आपस में कपल करेंगे और यहाँ पे आपको Br और यहाँ पे आपको Cl, और उस कंडीशन में क्या बेटा यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये बाहर निकलेगा और जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे आपको इस तरह से बनेगा, यहाँ पे Cl रह जाएगा, साथ में ये आपको यहाँ पे Cl, और ये जो बॉन्ड बना है कार्बन कार्बन बॉन्ड, दिस इज द कपलिंग प्रोडक्ट, यहाँ पे जिसमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात, जब ये बन जाएगा उसके बाद क्या करना बेटा, यहाँ पे आपको देखना है कि A के साथ जो बना है वहां पे फ्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, और जब भी F2 के साथ रिएक्शन होती है, F2 कोबाल्ट F2 के साथ, या आप कह सकते हो सिल्वर यहाँ पे फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, या आप Hg2 F2 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, इन सारे रिएक्शन के प्रोसेस में यहाँ पे फ्लोरिनेशन होगा, यहाँ से आपको निकल जाएगा उस कंडीशन में बेटा क्या बनेगा, आपको यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ फ्लोरीन आएगा, तो एक तो प्रोडक्ट आपका ये हो जाएगा जो कि आपका मेजर होगा। क्या होगा, मेजर होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो ये बना है, ध्यान दे आप, जो ये आपको बना है, ठीक है, यहाँ पे Cl है और इस तरह से आपका Cl है, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं Mg और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन कराते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जाके Mg जो है आपको ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाएगा, गिग्नार्ड रिएजेंट, क्या बनाएगा, गिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा। तो यहाँ देखिए आप कैसे बनेगा, यहाँ पे आप सिंपली इस तरह लिखिए, और यहाँ पे Mg और यहाँ पे Cl, यहाँ पे आप Mg और यहाँ पे Cl, आपको पता है ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, और ये पार्ट क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे जो है ना आपको न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी, यहाँ पे जो डी है ऑक्सीजन है, यहाँ पे डी है, इस तरह से रिएक्शन होगी, और बेटा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन होगा, यहाँ भी एब्स्ट्रैक्शन होगा। अगर 2 मोल अगर आप लेते हो तो उस कंडीशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको देखे ध्यान से, तो यहाँ पे आपको डी आ जाएगा और यहाँ पे आपको डी आएगा, यही प्रोडक्ट बनेगा जो कि आपको मेजर होगा। तो यहाँ पे आपको बी के बारे में पूछा था, ये बी है, और ये बेटा क्या है, ये आपका ए है। ठीक है, ये तो है, ठीक है, बी और सी है, तो ये वाला बेटा क्या है, सी है, ये क्या है, सी है। ठीक है, और ये बेटा बी है। तो ये क्वेश्चन जो था बेटा, इसमें यही करना था, पहले कपलिंग इसमें करानी थी, कपलिंग कराने के बाद यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये बन रहा है वहाँ पे फ्लोरिनेशन करेंगे, फ्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्वार्ट्ज रिएक्शन होगी। उसके बाद यहाँ पे गिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, उसके बाद वहाँ पे गिग्नार्ड रिएजेंट जब बन जाएगा उसके बाद D2O के साथ रिएक्शन कराएंगे, एसिड रिएक्शन होगी, वहाँ पे उस कंडीशन में फ्लोरी ड्यूटेटेड प्रोडक्ट बनेगा, जैसे यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, ये प्रोडक्ट। तो आई होप इस तरह की प्रॉब्लम देखें, अगर आंसर देखा जाए यहाँ पे तो कौन सा सही है, यहाँ पे अगर देखें तो
ये वाला है, और कौन सा है बेटा, ये वाला। ठीक है, तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे, जो कि बाकी कहीं पे भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि इस तरह से प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्या बन रहा है, पहले में सी बन रहा है, और यहाँ पे क्या है, और आपको यहाँ पे फ्लोरीन। तो सी एंड, ठीक है, ये बन रहा है। ये क्या है, ये आपका बी, जो सीक्वेंस पूछा है, रिएक्शन का सीक्वेंस क्या पूछा है कि आपको यहाँ पे पहले क्या बताना है, जो भी है सी और बी के बारे में पूछा है, तो आप आंसर देखें तो डी में ही इस तरह का ऑप्शन है जहां पे प्रोडक्ट। क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो फास्टेस्ट SN2 रिएक्शंस। ठीक है, और SN2 रिएक्शन के बारे में पता है क्या होता है भाई, कभी भी अगर SN1 SN2 रिएक्शन के सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए SN1 SN2 ये आपका यूनिमोलिक्यूलर होता है। ठीक है, और ये आपको क्या होता है, बाई मोलिक्यूलर होता है। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है, यूनिमोलिक्यूलर एंड बाई मोलिक्यूलर। ओके, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है SN2 रिएक्शन फास्ट कहाँ पे होगी। इस तरह के बेटा क्वेश्चन अगर आते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए SN1 SN2 रिएक्शन क्या होती है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएं आपको, SN1 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस होता है। यहाँ पे यूनि जो है मोलिक्यूलर है, और ये आपको बाई मोलिक्यूलर है। ठीक है, और यहाँ पे बेटा अगर देखें काइनेटिक्स, रिएक्शन के जो काइनेटिक्स है सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी। यहाँ पे वन रिएक्टेंट है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे। रेट जो डिटरमिनिंग जो स्टेप होता है, यहाँ पे आप कह सकते हो वन पार्टिसिपेट करेगा, यहाँ पे टू पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे जो पहला स्टेप है, इसमें आपको पता है कि यहाँ पे कार्बो केटायन का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पहले स्टेप में, यहाँ पे दो स्टेप में रिएक्शन होती है। पहला स्टेप में कार्बोकेटायन, दूसरे स्टेप में यहाँ पे यहाँ न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे एडिशन होता है। ठीक है, और इस कंडीशन में जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, आप देखिए कोई भी अल्काइल है यहाँ पे, अगर यहाँ पे Br है या जो भी X है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे रीडिटरमिनिंग स्टेप होता है। यहाँ पे जो कार्बन X बॉन्ड है यहाँ पे डिसोसिएट होगा, क्या होगा, डिसोसिएटेड, टूटेगा, और टूटने के बाद यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। दैट कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी डिटरमाइन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। ये क्या है, SN1 रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर। और यहाँ पे बेटा क्या होता है, पहले स्टेप में बन गया। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ है, अगर कार्बोकेटायन बनता है रिएक्शन एज इंटरमीडिएट, तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आपको टर्शियरी बना है तो वहां पे रीअरेंजमेंट की कोई जरूरत है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है, और वेच माइनस हो सकता है, वाटर हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे दोनों साइड से रिएक्शन होती है, ऊपर और नीचे से, और यहाँ पे फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट होता है, आप कह सकते हो कि इस तरह से न्यूक्लियोफाइल और जस्ट मिरर इमेज बनता है। ओके, यहाँ पे कार्बन इस तरह से, तो रेसमाइजेशन होता है। क्या बोलता है, रेसी, यहाँ पे आप बोल सकते हो रेसी जो माइजेशन जो है होता है, और यहाँ पे आर बनता है, यहाँ एस, यहाँ एस, यहाँ आर, यहाँ डी बनता है, तो यहाँ एल बनता है। दैट्स मिरर इमेज टू ईच अदर। ठीक है, ये आपको होता है। अगर SN2 की बात करें बेटा, तो SN2, अच्छा, रेट ऑफ अगर हम रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ, यहाँ पे रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें अगर, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें टर्शियरी में सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप कह सकते हो कि जो भी कार्बोकेटायन स्टेबल होगा वहां पे फास्ट होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे Cl है, यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ Cl है, और यहाँ हम बात करें कि यहाँ पे Cl है, तो यहाँ पे SN1 रिएक्शन जो है यहाँ पे और यहाँ पे सबसे फास्ट कहाँ होगी, देखेंगे कि पहले क्या बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ प्लस बनेगा, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ प्लस बनेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस बनेगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, टर्शियरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन, और यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी नीचे आने में बढ़ेगी। दैट्स व्हाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो आप कह सकते हो इस पैटर्न में आपको बढ़ेगी। SN2 के केस में नहीं, SN1 के केस में क्या है, SN1। लेकिन SN2 के केस में क्या होता है, यहाँ पे जो आपको जो रिएक्शन होती है बाई मॉलिक्यूलर होती है, जो भी आपको हाईलाइट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आइटम जो लगे होते हैं छोटे छोटे होते हैं, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आसानी से बैक साइड से रिएक्शन करता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये आपका नेगेटिव है, और यहाँ बनता है ट्रांजिस्टेट का फॉर्मेशन होता है। ये आपको वन स्टेप मैकेनिज्म होती है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और एल्काइल हाइड्राइड, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कह सकते हो न्यूक्लियोफाइल का जो है इस तरह से जो ऑर्बिटल है
न्यूक्लियोफाइल के जो ऑर्बिटल यहाँ पे बॉन्ड बनाना शुरू कर देता है और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटना शुरू हो जाता है, जो एक्स जो है यहाँ पे, ठीक है, ये नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है और यहाँ पे इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट। बाद में क्या होता है, ये बॉन्ड पूरी तरह से खत्म हो जाता है, ये पूरी तरह बॉन्ड बन जाता है। उसका निशान में कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है और यहाँ पे आप देखेंगे ये फास्ट स्टेप होता है और ये जो स्टेप है ना बहुत ही स्लो, ये रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है और इसमें दो पार्टिसिपेट करते हैं, एक दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, इसलिए हम उसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होती है, काइनेटिक्स होती है और यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा बेटा, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जस्ट जो भी है कन्फिगरेशन में जो है आपको यहाँ पे बस ध्यान देना क्या है कि जो क्राउडिंग कम से कम हो। इसका मतलब एक प्राइमरी जो कार्बन होगा यहाँ पे अगर देखें तो अगर यहाँ पे मिथाइल एक्स है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद आप प्राइमरी कार्बन कह सकते हैं, हाइलाइट की बात कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी हाइलाइट, उसके बाद टर्शियरी। सबसे जो लिस्ट रिएक्टिव होगा कौन होगा? यहाँ पे टर्शियरी होगा। सबसे फास्ट कौन होगा? यहाँ पे आप कह सकते हो ये होगा। ओके, SN2 रिएक्शन की बात अगर किया जाए तो यहाँ पे आपको इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। जो भी कन्फिगरेशन यहाँ पे है, अगर आपने यहाँ पे R स्टार्टिंग मटेरियल R लिया है तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? S मिलेगा। अगर स्टार्टिंग मटेरियल S लिया है तो यहाँ क्या मिलेगा? R मिलेगा। ओके, तो दैट इज मैकेनिज्म। तो यहाँ क्वेश्चन में बेटा अगर आपको ध्यान दिया जाए तो फिर कुछ करना नहीं, यहाँ पे देखा है कि बताना है कि अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है नेगेटिव और पॉजिटिव है और ये जो आपको हाइलाइट दिख रहा है दैट इज प्राइमरी हाइलाइट, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच है। यहाँ जो Br है आप देखेंगे तो सेकेंडरी, और यहाँ जो Br है आप देखेंगे तो यहाँ 3 कार्बन से लगा टर्शियरी है और यहाँ पे भी क्या है? टर्शियरी है। तो यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ पे सबसे कम क्राउडिंग है कार्बन एक्स के पास यहाँ पे, तो सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन यहाँ पे होगी। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आती है तो आप उसको बेहतर ढंग से समझ सकते हैं अगर इन सब चीजों को, तो फिर आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। कुछ खास यहाँ नहीं है, जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपकी प्रॉब्लम समझ में आई। थैंक यू वेरी मच।